खबरों की वही तस्वीर, बिना बदले बिना डरे, जज्बा सच का लिए, सच दिखाते हैं आपके जरूरत की खबर। वंदे मातरम। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2025 को भारत से लेकर अमेरिका तक पूरे उत्साह और समर्थन के साथ मनाया गया। लोगों ने योग के जरिए न सिर्फ तन और मन को संतुलित करने का संकल्प लिया, बल्कि स्वस्थ जीवन शैली को अपनाने का संदेश भी दिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम में आयोजित मुख्य कार्यक्रम में भाग लिया। इस वर्ष योग दिवस की थीम योगा फॉर वन अर्थ वन हेल्थ रखी गई, जो धरती और मानव स्वास्थ्य से आपसी संबंध को रेखांकित करती है। वहीं राजधानी दिल्ली की सीमापुरी विधानसभा स्थित महाराजा सूरजमल पार्क सी ब्लॉक दिलशाद गार्डन में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर योग किया गया। योग कार्यक्रम में दिलशाद गार्डन वार्ड बीजेपी निगम पार्षद वीर सिंह पवार के साथ मुख्य अतिथि के रूप में नगर कारवा सुरेंद्र, शहर नगर कारवा मनीष, आरोग्य सेवा संस्थान के डॉक्टर पवन शर्मा, पूर्व प्रत्याशी रिंकू दीदी, पूर्व मंडल अध्यक्ष विकास हांडा, पंकज चौहान, रवि शर्मा, रीना शर्मा, विनोद पवार, किरण जायसवाल, गीता अग्रवाल, सुनीता धामा, दीपा बिष्ट के साथ ब्लैक एंड व्हाइट एनजीओ अध्यक्ष अंकित सिंह रावत एवं समष्टि टीम, क्षेत्रीय आरडब्ल्यूए और स्थानीय जनता ने योग अपनाकर मानव सेवा के आपसी संबंध को कायम किया। करीब 40 मिनट तक योग करने के बाद निगम पार्षद वीर सिंह पवार ने कहा कि योग निरोग रहने का सबसे बेहतरीन तरीका है। हम जनता से अपील करते हैं कि दिन विशेष पर नहीं, बल्कि इसे नियमित रूप से अपनी दिनचर्या में शामिल करें। और सभी लोगों ने योग दिवस को लेकर क्या कुछ कहा, आप खुद सुन लीजिए हमारी इस रिपोर्ट में। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की पूरे देशवासियों को, विश्व को, क्षेत्रवासियों को हार्दिक शुभकामनाएं। ये 11वां योग दिवस है और विश्व के कोने कोने में आज आरोग्य बनने के लिए सभी योग कर रहे हैं। यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी की ये मुहिम थी और आज 182 कंट्रीज में, विश्व में सब लोग योग कर रहे हैं। आज यशस्वी प्रधानमंत्री जी बेंगलोर में जाकर के योग कर रहे हैं और ये दिल्ली की मुख्यमंत्री जी भी आज सभी कार्यकर्ताओं के साथ, देश अपने क्षेत्रवासियों के साथ आज योग कर रही हैं। निश्चित तौर पर योग ही ऐसा है जो आदमी को ऐश्वर्य मतलब उसका शरीर ठीक रहेगा तो दुनिया की सब चीजें उसके हैं। अगर इंसान का शरीर ठीक नहीं है तो योग करे निरोग, ये मोदी जी का भी कहना है। और आपने देखा होगा यहाँ पर आरोग्य भारती, ब्लैक एंड व्हाइट एनजीओ, ये सब लोगों ने आज पार्टिसिपेट यहाँ पर। निश्चित तौर मैं कह सकता हूँ कि घर घर में योग की लौ जल गई है। यहाँ पर भारतीय योग संस्थान का भी बड़े कार्यक्रम, 2-3 कार्यक्रम मेरे क्षेत्र में हो रहे हैं। निश्चित तौर में क्षेत्रवासियों को शुभकामनाएं देता हूँ। बिल्कुल, आरोग्य भारती ने आकर के यहाँ पर डॉक्टर शर्मा जी ने यहाँ पर अपने उद्बोधन में कहा कि अगर हम निरोग हैं तो सब कुछ चीजें हमारे संभव हैं। अगर हमारे शरीर रोगों से रहे, क्योंकि खुद डॉक्टर हैं लेकिन फिर भी वो योग करने की सलाह दे रहे हैं। योग में इतनी ताकत है कि मनुष्य को जीव से सजीव बना सकता है। तो ऐसा यहाँ पर आज सब लोगों ने योग किया। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने किया, यहाँ के सभी कार्यकर्ताओं ने, पूर्व पदाधिकारियों ने योग किया। मैं सबका धन्यवाद। तो सभी को योग दिवस की शुभकामनाएं। जो हमारे देश के प्रधानमंत्री जी ने इस चीज को पूरे देश को एक समर्पित किया योग दिवस 21 जून को, उसी से पूरे देश, पूरे विश्व को बहुत ही इससे फायदा मिलने वाला है। और इससे हम सबका एक ही इससे संदेश है, सब योग करें, निरोग रहें और सबको एक साथ बने रहें। योगा अपने शरीर के लिए बहुत ही उपयोगी है। अगर हम स्वस्थ रहेंगे तो जीवन का कोई भी काम हो हम वो कर सकते हैं। अगर हम रोगी है तो कोई छोटा सा काम भी होगा, हम बिस्तर से भी नहीं उठ सकते अगर हमें कोई भी प्रॉब्लम है स्वास्थ्य की। तो इसलिए योग जो है बहुत जरूरी है। ये हमारे हिंदू सनातन की पहचान है। हमारे ऋषि मुनियों ने योग के सहारे ही बहुत सालों, हजारों साल तपस्या की है। अगर योग ना होता तो हर मनुष्य बीमार होता है। हमें योग डेली प्रतिदिन करना चाहिए। जिस तरह हमारे शरीर के खाना जरूरी है, इसलिए हमारे शरीर के योग भी जरूरी है। अंतर्राष्ट्रीय योगा दिवस बना रहा है, जगह जगह लोग योगा कर रहे हैं
हालांकि योगा हमारे देश की पहचान रही है, पद्धति रही है, मगर बीच में लोग भूल गए थे। मैं धन्यवाद करना चाहती हूँ अपने देश के प्रधानमंत्री जी का, जिन्होंने वापस से इसे इंटरनेशनल डे के नाम से इसे स्थापित करने के बाद लोगों में जागरूकता आई है और आज पूरा विश्व योगा कर रहा है। और योगा के जो बेनिफिट्स हैं वो मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है, ईच एंड एवरीबॉडी नोज कि योगा करने से आपको कितने बेनिफिट्स आपके शरीर को मिलेंगे। उन लोगों को क्या मैसेज रहेगा जो योगा से अभी भी दूर है? मुझे लगता है कुछ ही लोग रह गए हैं दूर, अदरवाइज सब लोगों को पता है कि योगा के बेनिफिट्स बहुत हैं और योगा हमें करना चाहिए, क्योंकि ये जो योगा आप दूसरों के लिए नहीं कर रहे हैं, आप अपने शरीर के लिए कर रहे हैं, अपने स्वास्थ्य के लिए कर रहे हैं, अपने बेटरमेंट के लिए कर रहे हैं। सबसे पहले तो इस 11वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पे पूरे विश्व को, देशवासियों को, सभी को बहुत बहुत बधाई। आज आप देख रहे हैं कि एक अलग ही उत्साह है लोगों के अंदर, क्योंकि न सिर्फ एनजीओज और सारे संगठन भाग ले रहे हैं इसमें, आम जन जनता भी जो है इसके अंदर भाग ले रही है और योग कर रही है, क्योंकि कहा है हमारे ऋषि मुनियों ने कि करो योग और रहो निरोग। तो उसी डेफिनेशन के ऊपर सब लोग काम कर रहे हैं। और इस समय क्योंकि जैसे जैसे आप देख रहे हैं कि वातावरण के अंदर पॉल्यूशन बढ़ता जा रहा है, उसको देखते हुए उसके निमित्त सभी लोग योग करना चाहते हैं और स्वस्थ रहना चाहते हैं। और सभी डॉक्टर्स भी जो है इसी बात की सलाह दे रहे हैं, क्योंकि अभी हमारे बीच में आरोग्य भारती के भी हमारे डॉक्टर पवन शर्मा जी ने हम लोगों को जो है बताया इस बारे में कि किस तरीके से आप योग करके अपने आप को फिट रख सकते हैं और डॉक्टरों से दूर रह सकते हैं। युवाओं ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। हाँ, युवाओं ने भी, मैंने जैसे आपको बताया कि अब जो है जो आने वाली जनरेशन है, जो नई जनरेशन आ रही है, वो भी अपनी जो है फिटनेस को लेके बहुत ज्यादा उत्साहित है कि भैया हम फिट रहेंगे तभी हिट रहेंगे। क्योंकि आप देखिए कि अगर आपके पास लाखों करोड़ों रुपए भी है मगर आपके पास अच्छा स्वास्थ्य नहीं है तो वो पैसा किसी काम का नहीं है। पीछे हम लोगों ने देख लिया, जब कोरोना काल रहा तो लोग बाग पैसा लेके घूमते रहे, मगर जिनकी फिटनेस ठीक नहीं थी वो लोग नहीं बच पाए और जो है उनको काफी क्षति उठानी पड़ी। आज अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस है और हम सी ब्लॉक में सूर्यमल पार्क में आए हुए हैं और आज मोदी जी ने जो ये योग शुरू किया था, आज पूरे 11 साल हो चुके हैं और सबसे बड़ी खुशी ये होती है कि लोगों ने उस चीज को फॉलो किया है और बहुत अच्छा लगता है देखकर कि लोग उस चीज को फॉलो कर रहे हैं और अपनी सेहत के प्रति जागरूक हुए हैं। तो इसके लिए मोदी जी का बहुत बहुत धन्यवाद। कैसे देखते हैं? पहले तो मैं सभी देशवासियों सभी को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। योग हमारे मन तन सबको शुद्ध करता है, हमें शारीरिक शक्ति देता है और योग करना हर एक का फर्ज है। अगर हम डेली योग करें तो निश्चित रूप से कभी हमें डॉक्टर के पास नहीं जाना पड़ेगा। क्या कुछ चाहेंगे योग कर आज फ्रेश फील कर रहे हैं? योग करके मैं डेली ही योग करता हूँ और दिनों की तरह आज भी बिल्कुल फ्रेश फील कर रहा हूँ। और भी लोगों को क्या मैसेज है? लोगों को यही मैसेज है कि निरंतर अपना रोग दूर करने के लिए योगा करते रहें। योग जो है वो निरोगी काया का एक सॉल्यूशन है। अगर आप निरोगी काया चाहते हो तो योग करते रहें। योग तो हम रोजाना ही करते हैं, आज नहीं किया। ये योग दिवस है, इस योग दिवस की हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी को बहुत बहुत शुभकामनाएं, क्योंकि उन्होंने ही इस योग दिवस को पूरे वर्ल्ड में मतलब अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस बनाया है। और जो असंभव चीजें होती हैं बॉडी मतलब शरीर को फिट रखने के लिए, वो योगा से होती हैं। ठीक है, ये जो हमारे ऋषि मुनियों का अमृत था ना योगा, जो हमारे ऋषि मुनियों का अमृत है योगा, उन्होंने हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी ने देश में ही नहीं रखा, उसको विदेशों में भी पहुंचाया है। इतने महान है हमारे प्रधानमंत्री जी, उन्होंने अपने हिंदुस्तान का अमृत जो योगा है उसे हिंदुस्तान में ही नहीं रखा बल्कि वर्ल्ड में बांट दिया। इतनी शख्सियत है उनकी। भारत माता की जय। कैसे देखते हैं योग दिवस? योग दिवस को पहला तो है कि योग करें, निरोग रहें। हर आपको कहीं हॉस्पिटल्स में जाने की जरूरत बहुत ही कम पड़ेगी अगर आप योग करेंगे। और ये मोदी जी का देन है हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी का कि उन्होंने निरंतर 11 सालों से इसको कर रहे हैं। इस साल हमारा 11वां योग दिवस है और हम इसको इसी तरह निरंतर करेंगे। साथ में हमारे संघ के लोगों का बहुत ही ज्यादा सहयोग है इसमें। संघ के लोग और बीजेपी सबने मिलकर जो एक कार्यक्रम करते हैं, ऐसे योग तो सबके लिए है, वो किसी पार्टी से रिलेटेड नहीं है,
बट संघ के लोगों का इतना हम लोगों को योगदान मिलता है कि हम योग कर पाते हैं, और हम इस योग को डेली करें, प्रतिदिन करें, और जन जन तक आज इसलिए इसको योग दिवस के रूप में मनाया जाता है कि इसके माध्यम से हम इसको जन जन तक पहुंचाएं। ये एक तरह से योगा का ये है कि आप योगा के प्रति अपना ध्यान रखें और योग करें और निरोग रहें। क्या कुछ कहेंगी, योग करें निरोग रहें? सबसे पहले तो योग दिवस की आज सभी को बधाइयाँ। मोदी जी का एक नारा रहा था कि करें योग रहें निरोग, तो मेरा तो स्पेशली महिलाओं से कहूंगी, मैं गृहिणियों से, कि भाई जरूर रोज योग करें, योग करेंगी तो निरोग रहेंगी, नहीं तो मोटापा भी कम होगा। सारी चीजें सबसे पहले चीज। तो धन्यवाद। आज हम अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पे यहाँ पे सभी लोग इकट्ठे हुए हैं। हमने अपने महिला मित्रों के साथ और यहाँ पे हमारे जो भी भाई हैं सभी के साथ हमने यहाँ पे योग मनाया है, योग दिवस मनाया है, और हमें यहाँ पे आके बहुत अच्छा लगा है। और ऐसे ही अगर हम सभी लोग योग करेंगे रोज, तो एक दिन हम जरूर बहुत सही से स्वस्थ रहेंगे शरीर से। और सभी देशवासियों को योग दिवस की मैं बहुत बहुत बधाई देती हूँ। सबसे पहले तो मैं अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की शुभकामनाएं देना चाहूंगा जो भी दर्शक इस वक्त देख रहे हैं। और आज बहुत ही खूबसूरत कार्यक्रम किया गया। जैसे कि हम जानते हैं योग के काफी सारे फायदे हैं। करो योग रहो निरोग, जिस तरह की चीज है। योग से हमें तन मजबूत होता है, मन शांत रहता है, आत्मा जागरूक होती है। जैसे कहा जाता है कि अगर आप बाहर ढूंढोगे तो आपको भगवान मिल जाएगा, लेकिन अगर आप मेडिटेशन करोगे, अपने खुद में ध्यान लगाओगे, तो शायद खुद ही भगवान बन जाओगे। इसलिए मैं सभी से यही अपील करूंगा कि डेली बेस पे हाफ एन आवर योग जरूर करें और स्वस्थ रहे। और ये एक सिर्फ दिन नहीं है, बल्कि एक कदम है सशक्त और स्वस्थ भारत की ओर।